तारक नाम सभी समय, बोलो सत्य ओम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्य ओम सिद्धाय नमः। गुरुजी आशीर्वाद। गुरुजी, एक भक्त का स्वप्न को लेकर प्रश्न आया है। उन्होंने सपने में देखा कि वो अपनी रसोई में गए हैं और उन्होंने गैस जलाई है और वो बार बार लाइटर से उसे जला रहे हैं, लेकिन वो जल नहीं रही है। तो बहुत टाइम हो गया उन्हें करते करते, और जब उन्होंने जलाई तो एकदम जैसे जल्दी नहीं, वो भपसी हो जाती है। दोनों गैस इस तरीके से हो गई। तो उन्होंने कहीं कुछ कांड ना हो जाए या सिलेंडर वो गैस ना पकड़ ले और सिलेंडर फट ना जाए, तो उन्होंने जल्दी से रेगुलेटर निकाला और सिलेंडर को लेकर वो दूसरी ओर अपनी चौक में चले गए। और वहाँ जब उन्होंने रखा तो उन्हें लगा सिलेंडर खाली हो चुका है, लगा गैस काफ़ी कम है और उसमें से थोड़ी सी गैस निकल भी रही थी। फिर वो वापस भागकर अपनी किचन में आए तो उन्होंने जल्दी से वो दोनों बुझा दिए। इसके बाद उनका सपना टूट गया। तो इसका क्या अर्थ है गुरुजी? इसका अर्थ है, अगर ये आज दिखा है हाँ, तो देखिए शनि का प्रधान है आज। तो अर्थात आपके जो सीधा दो कांड हैं इससे जुड़े हुए। एक तो ये है कि कोई भी अग्नि कांड हो सकता है, शनिवार है, अग्नि कांड हो सकता है, तो आप अपनी रसोई घर में सावधानी बरतें इस तरीके करने में। और लेकिन चूंकि उसका ये भी फल दिख गया है कि भाई वो समाधान हो गया है, तो इसलिए खतरे की कोई बात नहीं है। लेकिन दूसरा ये होता है कि अगर आपके यहाँ भोजन है कोई इस तरीके का, देर से रखा हुआ भोजन है, या आप जो है जैसे बना भोजन और उसमें किसी प्रकार तो विषाक्त होने के चांस होते हैं कि आपको उस भोजन खाने से किसी प्रकार की बहुत घोर एसिडिटी या कुछ भी ऐसा हो सकता है, एक ही होगा। और तीसरा ये है कि आपके पारिवारिक कलह है, क्योंकि रसोई घर से तात्पर्य सभी का होता है जो भोजन से संबंधित लोग हैं। तो अर्थात भोजन तो बना नहीं, तो भोजन नहीं बनना इसका मतलब है जो भी कोई वार्ता चलेगी आपकी और उस वार्ता का जो परिणाम निकलेगा वो अग्नि प्रधान निकलेगा। अर्थात भाई शनि के दिन गए तो उसमें हो गया भाग का मतलब हो गया कि काफ़ी लंबे टाइम तक आप जो है किसी भी चीज़ को लेकर जो समाधान का विषय खोज रहे हो, तो उस समाधान के विषय में जो है समाधान ना मिल के वो जो है वहाँ और कलह की स्थिति खड़ी हो जाएगी और बात बिगड़ जाएगी। और दोनों पलड़ों में आग लगने का तात्पर्य है कि स्त्री पक्ष और पुरुष पक्ष, जैसे उसमें एक छोटा होता है एक बड़ा, तो उसमें स्त्री पक्ष पुरुष पक्ष या बच्चे और बड़े या जो भी इस तरीके भाई बंधु और सब में एक प्रकार का कलह का वातावरण खड़ा हो जाएगा। तुम्हारा ही प्रियतन के कारण उसमें जैसे कि जो संबंध है, मतलब अर्थात किससे वो रिलेशन, मतलब किससे आ रही है चीज़, तो जो मूल पर्सन है उसको हटा देने के बाद कि भाई उससे टॉपिक हटा दो और उसको तुमने टॉपिक को दूसरी जगह धर दिया कि भाई अब इस संबंध हटा दो, तो उस टॉपिक में भी थोड़ा सा धुआं निकल रहा है और अर्थात उसमें सिलेंडर में भी गैस नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उस विषय में जो मतलब उसका उत्तर था उस मतलब आपको जब क्योंकि समाधान नहीं मिला तो आपने वो पर्सन ही हटा दिया, और वो हटाना ही आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। सीधी सी बात है, कुछ समय उसको टाल दें और फिर आके अपने रसोई घर में जो स्थिति चल रही है, जो परिवार में कलह की स्थिति और इस तरीके का टेंशन चल रहा, उसको तुमने फूंक मार के बुझा दिया। अर्थात उस पर कहते हैं ना पानी फेर देना कि भाई चलो छोड़ो 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 छोड़ो, इस तरीके से वो चीज़ निमट गई, अर्थात वो बहुत बड़े कांड से होने से बच गया। तो आप ध्यान रखें, आपकी कोई योजना हो या आपके किसी विषय पे आप बात करना चाह रहे हो या कुछ भी ऐसा, चाहे वो आप शिक्षक हैं तो विद्यार्थियों से बात करना चाह रहे हैं, परिवार है तो परिवार में बात करना चाह रहे हैं, कुछ भी ऐसी स्थिति में पूर्व का कोई पर्सन हो उसको लेकर वाद विवाद ना करें, वाद विवाद को ना उठाएं, अन्यथा वो घर में या आपके मित्रता में या कि उसमें एक कलह का वातावरण खड़ा हो जाएगा, जो आपको ही अपना मूल पर्सन लेकर हटना पड़ेगा और काम का अपमान झेलना पड़ेगा। तो इस चीज़ से दूर रहें और हम आशीर्वाद करते हैं कि इस चीज़ से स्थिति दूर रहोगे, कोई कांड घटित ना हो। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्य ओम सिद्धाय नमः।